हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक क्रोशेट का बुकमार्क बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने ये वाला बनाया है और ये वाली यान से बनाया है। गंगा स्पेक्ट्रम, बहुत ही लाइट और सोवर कलर है, बहुत ही प्यारा सा। तो अभी मैं नेक्स्ट बनाऊंगी ये वाली यान से। ये भी गंगा स्पेक्ट्रम है, इसका शेड कुछ इस टाइप का है और स्टार्टिंग पॉइंट ही इसका ब्लैक एंड व्हाइट स्टार्ट हो गया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं, ओहो, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक स्लिप स्टिच। इस तरीके से देखिए, इसके बाद हम बनाएंगे इसमें 8 चेन, 8 चेन्स बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो टोटल हो गई हमारी 8 चेन। अब क्या करना है, अब पहली वाली चेन को हमें स्किप करना है। स्किप करके नेक्स्ट चेन से हमें सिंगल क्रोशे लेना है। सिंगल क्रोशे 1, सिंगल क्रोशे 2 एंड सिंगल क्रोशे 3। फर्स्ट चेन स्किप करने के बाद 3 चेन्स में हमने 3 सिंगल क्रोशे डाले। अब जो 5th चेन होगा, मतलब और जो इसका जो जहां से हमने बनाना शुरू करा वो 4th होगा, मतलब 5th जो चेन होगा उसमें हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे। मतलब एक ही चेन के अंदर हमें हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हो गया फर्स्ट, फिर हो गया ये सेकंड, फिर हो गया ये थर्ड। काफी आराम आराम से बता रही हूँ। और इसके बाद फिर से हम हर चेन में 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, मतलब हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और 3, ये हो गया। इसके बाद हम लेंगे एक चेन बना लिया। अब पैटर्न को टर्न कर देना है। इसके बाद ये जो फर्स्ट हमारा स्टिच है इसको हमें स्किप करना है। ये तो हो गया चेन। इसके बाद जो ये पहला वाला स्टिच है इसको कर देना है स्किप। इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है ये वाला, इसमें 2 लूप है ना, ये 2 लूप होते हैं हर स्टिच में। तो इसका जो बैक लूप है, बैक लूप में हमें वर्क करना है। बैक लूप में यहाँ से लिया और हमें यहाँ पर लगाना है एक सिंगल क्रोशे। फिर इसके नेक्स्ट वाले में भी हमें लगाना है एक सिंगल क्रोशे। फिर हमें इसके नेक्स्ट वाले में भी एक लगाना है सिंगल क्रोशे। तो टोटल हमने बनाए 3 सिंगल क्रोशे, एक स्किप करा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 में सिंगल क्रोशे बनाए। उसके बाद वाले लूप में, सब में बैक लूप में काम करना, ये ध्यान रहे। हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड हो गया 3। फिर इसके नेक्स्ट लूप में और बैक लूप लेना है। फिर से एक सिंगल क्रोशे 1, फिर इसके नेक्स्ट वाले में भी सिंगल क्रोशे 2, फिर इसके नेक्स्ट में भी एक सिंगल क्रोशे लगाएंगे। तो साइड में 3 सिंगल क्रोशे होगा और बीच वाले में एक ही लूप में 3 सिंगल क्रोशे। अब इसके बाद में हमें हमारा एक और ये लूप बच जाता है, इसको हम करेंगे स्किप। इसको छोड़ दिया हमने ऐसे ही। इसके बाद हम बनाएंगे चेन बनाने के बाद पैटर्न को पलट देना है, टर्न कर देना है। इसके बाद सेम वही पैटर्न बनाना है हमें। ये चेन है, इसके बाद में ये स्टिच है, इसको हमें स्किप करना है। फिर नेक्स्ट स्टिच में बैक लूप लेते हुए सिंगल क्रोशे लगाएंगे। सिंगल क्रोशे 1, फिर नेक्स्ट में भी दूसरा सिंगल क्रोशे, फिर इसके नेक्स्ट में भी एक थर्ड सिंगल क्रोशे। 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद में अब इस लूप में हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे, मतलब एक ही लूप में 3 सिंगल क्रोशे। 1 हो गया, 2 हो गया और ये हो गया 3 सिंगल क्रोशे हो गए एक लूप में। इसके बाद वाले लूप में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद वाले में भी एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसके बाद वाले में भी
एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद में एक और लूप है, इसको हम करेंगे स्किप और बनाएंगे एक चेन। तो बन गया, ये देखो वी शेप में बन रहा है, एक के ऊपर एक, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमें जितनी हमें लेंथ चाहिए इसकी बुक मार्क की, आप देख लीजिए कि कितने साइज का चाहिए, क्योंकि इसके पीछे ये टेल भी आएगा। तो मैंने इतना लिया है, मेरे को ये परफेक्ट है। बड़ी बुक्स में भी आ जाएगा, छोटी बुक्स में तो बिल्कुल ही साइज का आएगा, और ये इसका बाहर निकलेगा ये वाला। तो आपको जितनी लेंथ चाहिए आप बना लीजिए, इसी यही पैटर्न चलेगा। और जब तक आप बनाएंगे तब तक मैं भी इसको आगे कंप्लीट करती हूँ। सो गाइस, इसकी लेंथ बन गई है जितनी चाहिए, सेम इसका। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हो, वी ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, इसके 15 वी बन गए हैं। वी यहाँ से वी देखोगे आप तो 15 बन गई है। तो 15 वी तक आप कर लेना इसको अपने हिसाब से। इसको छोटा, इससे लंबा ज़्यादा लॉन्ग मत करना लेंथ में ना। अब इसको हम करते हैं, इसको एंड करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये एंड हुआ है, तो फिर जैसे कि एक चेन बनाना होता है, चेन बनाया, इसको थ्रेड को खींचा और थोड़ा सा यहाँ से हमने इसको कट कर लेंगे, थोड़ा सा, ये इतना कट कर लिया हमने। ये हो गया। अब आप इसको सुई धागे से कर लीजिए, या इसको टर्न करके सुई धागे से कर लीजिए, या ऐसे सीधा क्रोशिया लगा के इसको अंदर कर लीजिए। मैं क्रोशिया से कर लेती हूँ इसको अंदर, तो मैं इसको नीडल से कर लेती हूँ। इस तरीके से जाना है, इस तरीके से जाइए साइड साइड, बिल्कुल फाइन आएगा, पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी कि एक्स्ट्रा थ्रेड को अगर हम वहीं पर कट कर देते ना जहां पर ये एंड हुआ था, तो फिर ये खुलने का खतरा होता है इसका। तो अब ये क्या है, खुलने का इसका खतरा नहीं रहेगा। फंस जाता है ना ये, देखो फंस गया। इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाते जाइए। अब कट कर लीजिए। अब ये चारों तरफ से घूम कर आ गया, तो ये खुलेगा नहीं। ये देखिए बन गया। अब इसको एडजस्ट करेंगे बाद में। अब क्या करना है, यहाँ पर अब फिर से ये थ्रेड लेकर दूसरा यहाँ पर हमें एक नॉट लगा देना है। और यहाँ पर देख लीजिए कौन सी साइड से करना चाहते हैं आप। आई थिंक ये जो राइट साइड दिखे आपको। नीडल डालना है यहाँ से, और ये जो लूप बनाया है इसको
अंदर लेके एक चेन बना लिया। इसके बाद आप बनाइए जितना लॉन्ग चाहिए आपको, ऐसा वाला ना, तो बना लेते हैं 10-12। मुझे याद नहीं उसमें कितना बनाया था। दो हो गए शायद, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, 15 बना लिए हमने। आई थिंक काफ़ी रहेंगे इतने 15 ना। 15 बनाने के बाद इसको पुल करना है और थोड़ा सा ये थ्रेड जो है थोड़ा लंबा ले लेना है आपको। इतना ले लेते हैं हम, इतना हमने थ्रेड ले लिया इसको, और इसको यहाँ से टाइट कर लेना है। इसके बाद इसको नीडल में डाल लेना है, इस थ्रेड को। ये जो हमने थ्रेड लिया है चेन के बाद में, इसको हमें डालना है नीडल में। तो ये हमने नीडल में डाल लिया ये वाला थ्रेड, ये देखिए, जो इसकी टेल से हमने चेन वाली टेल बनाई है यहाँ से। अब इसको अलग रख देते हैं। इसके बाद हम फिर से थ्रेड लेंगे और यहाँ से हम 3 या 4 उंगलियों में आप राउंड कर लीजिए। मैंने उसको 4 उंगलियों में करा था इसको, तो ये इतना इसकी पूंछ इतनी लंबी बनी है। तो आप इसको 3 उंगलियों में भी कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा छोटा ही लें, इस तरीके से ना, 3 उंगलियों में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 आई थिंक ठीक रहेगा। अब हम यहाँ से कट कर लेते हैं इसको, थ्रेड को हम कट कर लेंगे यहाँ से। ये जो नीचे लॉन्ग है इसका, इसको नीचे ही रहने देंगे, बाद में चाहेंगे देखेंगे कट करना है कि नहीं करना है। अब जो हमने यहाँ पर इसको नीडल में डाला है इसको, तो हम ये नीडल निकालेंगे यहाँ से इस तरीके से, और इसको खींचते हुए लाके यहाँ जहाँ हमारी चेन खत्म हो रही है, बीचों बीच में चेन खत्म हो रही है, इस तरीके से इसको करना है। और ये देखिए चेन खत्म हो रहा है ना यहाँ पर हमारा। फिर ये जो लास्ट चेन है इसमें से हमें क्रॉस कर लेना है नीडल को। ये देखिए क्रॉस कर लिया। फिर यहाँ से फिर नीडल लेकर आना है, फिर इसको टाइटली टाइट करना है, काफ़ी टाइट रखिए इसको। उसके बाद फिर से लूप में डालना है। ऐसे आप 2-3 बार कर लीजिए। अब इस साइड से लाते हैं ताकि चारों तरफ से हो जाए ये। फिर चेन के थ्रू पास करेंगे इसको। लाइट आ रही है क्या? नहीं आ रही है, लाइट तो जलाया है मैंने। अब ये काफ़ी टाइट हो गया है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है इसके बाद में, अब हमें इतना इसको यहाँ से टाई करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे,
आई थिंक पहले नीचे ले आते हैं इसको। हाँ, ऐसे नीचे लाके इसके अंदर से लाके अब इसको इस तरीके से घुमाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से घुमा के इसको टाइट करेंगे। अभी नीडल का काम है, नीडल निकालना नहीं है। इस तरीके से आप करिए, 3-4 राउंड मारिए इसके। इसलिए हमने थ्रेड थोड़ा लॉन्ग लिया था। काफ़ी टाइट करने के बाद में और भी अभी सिक्योर करना है इसको। अब यहाँ से हम नीडल इसी के थ्रू हम पास करेंगे। ये देखिए, ये देखिए। ये देखिए, काफ़ी टाइट हो गया है, सिक्योर भी हो गया है। आप चाहे तो और भी 2-3 राउंड कर सकते हैं। देखिए, धागा इसके नीचे से ही निकल गया है। ये काफ़ी टाइट हो गया। अब यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट देखना है, इस तरीके से। ये देखिए, और यहाँ से आप इसको बीच में से कट कर लीजिए। हो गया। और ये जो थ्रेड वाला, नीडल वाला थ्रेड था, इसको भी कट कर लीजिए यहाँ से। ये देखिए, अब इसको इक्वल कर लेते हैं, जो भी लॉन्ग दिख रहा है। थोड़ा सा इक्वल कर लेते हैं इसको हम। सीजर ठीक नहीं है मेरा, सीजर लाना पड़ेगा दूसरा। ये देखिए, इसको यहाँ से नॉट ही बांध देते हैं इसका हम। चाहे तो इसको बाद में आप फैब्रिक ग्लू से यहाँ पर चिपका दीजिएगा। सो गाइज, रेडी हो गया। सॉरी, कैमरा हिल गया। सो गाइज, रेडी हो गया आपका ये बुक मार्क। ये देखिए कितना क्यूट सा लग रहा है। इसकी पोज थोड़ी लंबी हो गई, इसकी हमने छोटी रखी है। ये देखिए, चारों तरफ से देखिए। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्यूट क्यूट क्राफ्ट के साथ में। आ भी नहीं रहा पूरा कैमरे में, इस तरीके से।
हम्म